काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की जो क्लास है वो किसी वैकेंसी और किसी विज्ञापन से संबंधित है। आज हम लोग एक विशेष चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है सीटेट जुलाई 2024। मतलब ये है कि सीटेट जो एग्जाम होना है जुलाई 2024 में, जिसकी परीक्षा तिथि कितनी है, 7 जुलाई। मतलब जुलाई 2024 के नाम से फॉर्म आता है ये, और 7 जुलाई 2024 को इसकी परीक्षा होनी है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, ऐसे लोग जो प्राथमिक विद्यालय में चयन चाहते हैं, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, देश में कहीं भी, चाहे केंद्रीय जो भी भर्तियां आती हैं या उत्तर प्रदेश में या बिहार में या किसी अन्य राज्य में, अगर आप प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पास होना जरूरी है। अगर आप जूनियर में शिक्षक बनना चाहते हैं तब भी आपको सीटेट पास होना जरूरी है। 2 लेवल की परीक्षाएं होती हैं, प्राइमरी के लिए फर्स्ट ग्रेड का और जूनियर के लिए इसका सेकंड। अगर आप किसी राज्य विशेष की परीक्षा को नहीं पास कर रहे हैं या वहां विज्ञापन नहीं आया है तो आप इस परीक्षा को अगर पास किए हैं तो उन राज्यों में या केंद्र सरकार की जो भी भर्तियां आती हैं शिक्षक बनने से संबंधित प्राइमरी और जूनियर विभागों में, तो वहां आप सीटेट को पास करके शिक्षक बन सकते हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इसका आवेदन जो चल रहा है, आज 5 अप्रैल 2024 को इसकी अंतिम तिथि है। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो आज अपना कार्यक्रम, इसको फॉर्म भरने वाला यहां पर खत्म कर ले, क्योंकि जो अभी भर्तियां नहीं आ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य राज्यों में या जहां कहीं आने की संभावना है, तो उन राज्यों की अगर आप परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं तो सीटेट आपके लिए एक अच्छा मौका लेकर के आता है कि इसको पास करके आप वहां पर एलिजिबिलिटी धारित कर सकते हैं। तो इसमें एक ये बातें हैं। दूसरी जो ये बात है वो खास करके ये है कि ऐसे लोग जो टेट या सीटेट पास हो चुके हैं वो बार बार क्यों दें। बार बार देने का सिर्फ इतना उद्देश्य है, उसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये है कि सीटेट अगर आप पास हो जाते हैं, कोई भी टेट आप पास होकर के बैठे हैं, तो जो उसके बाद की जो परीक्षा होती है, एक प्रकार से प्री परीक्षा या सुपर टेट या एक अंतिम परीक्षा जो होती है शिक्षक बनने के लिए, उसमें उसका जो सिलेबस है वो यही सब सिलेबस होता है। अगर प्राइमरी के लिए सुपर टेट हो रहा है तो उसका जो सिलेबस है वो टेट के ही तरह है, केवल उसमें सोशल स्टडीज का थोड़ा सा बढ़ जाता है हिस्सा। बाकी पेडागॉजी, हिंदी, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो भी भाषा है, वो उसमें यही होता है। तो आपकी एक तैयारी बन जाती है, आप इसमें मैक्सिमम नंबर अचीव करते हैं। उसका कारण है कि जो भी सेकंड परीक्षा होगी सुपर टेट जैसी, उसमें आपको अधिक से अधिक अंक चाहिए, तो उसके लिए एक अभ्यास बन जाता है, आपकी एक तैयारी हो जाती है। इसलिए आपको बार बार देना ये जरूरी है जब तक कि आप उस पद पर चयनित नहीं हो जाते हैं। और जो दूसरी बात है, जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो ये बात है कि जो यहाँ पे चयन आयोग गठित हुआ है, हालांकि अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाया है, उसमें जो चर्चा है वो ये है कि जब भी भर्ती आएगी प्राइमरी या जूनियर की जो भी, उसमें टेट या सीटेट का 1/4 अंक उसमें जोड़ा जाएगा। 1/4 अंक उसमें जोड़ा जाएगा। इससे पहले जो होता था या आज तक अभी जो हो रहा है उसमें केवल इतना ही है कि आपको 60% अंक पाना है, मतलब कि 82 या 90 अंक अगर आप पा जाते हैं तो क्वालिफाई है। क्वालिफाई होने के बाद आप सुपर टेट देते हैं, उसमें आपका जितना अंक होता है या फिर एकेडमिक जोड़ करके जितना अंक बनता है तब आपकी वो फाइनल मेरिट बनती है। लेकिन अगर ये शिक्षा चयन आयोग चलता रहा, जो इसकी ड्राफ्टिंग रही, जो भी इसकी नियमावली एक प्रकाश में आई थी, कि उसमें यह है कि आपका 1/4 अंक उसमें जोड़ा जाएगा, तो इसलिए आपको यहां भी मैक्सिमम नंबर अचीव करना है, मैक्सिमम नंबर आपको पा के रखना है। कि अगर आपने किसी एग्जाम में 98 पा लिया है तो कोशिश करें कि 105 पहुंचे, 105 है तो 110-20 ऐसे आप उसको बढ़ाते रहें, क्योंकि कभी कभार देखा गया है कि जो भी परीक्षाएं होती हैं, खास करके टेट और सीटेट की, पिछले साल जो परीक्षा थी वो कठिन रही, इस बार थोड़ा सा सरल रहा। तो जो सरल रहा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग 100 के ऊपर पा गए, आप 98 पे अटके
पड़े हुए हैं। तो उस दौड़ में अगर आपको बने रहना है तो सेकंड एग्जाम की तैयारी के पर्पज से, और ये स्थिति अगर आती है ये नंबर जोड़ने की टेट और सीटेट का, तो उसमें आपको यहां पर इसलिए आपको सीटेट या टेट आपको देते रहना पड़ेगा जब तक आप चयनित नहीं हो जाते हैं। अब आता है मामला कि जुलाई में परीक्षा है, अप्रैल चल रहा है, पूरा अप्रैल बचा हुआ है, अप्रैल मई जून और जुलाई में 7 दिन। तो इतना समय आपके पास बचा हुआ है, तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है? तो जो आपको तैयारी करनी है, सिलेबस सारे लोग देख लिए होंगे। जो लोग बार बार दे रहे हैं उनको सिलेबस याद होगा। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना के रखा है, उसमें आप जाकर के एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सारी चीजें आप वहां पर देख लें। यहाँ कुछ विशेष रणनीतियों पे एक चर्चा हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको शिक्षक बनना है प्राइमरी या जूनियर में, जहां टेट या सुपर टेट जैसे ये जहां भी ये कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपको पेडागॉजी पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 30 अंक लगभग सभी जगह है। तो ये जो है सबसे ज्यादा अंक आप कम समय में अर्जित कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें सोशल साइंस जैसे सामान्य अध्ययन की, या फिर जिसका गणित और साइंस वाला सेक्शन है, 2 महीने में 3 महीने में आप उसमें बहुत अंक नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा सेक्शन है कि 1 महीने की तैयारी में आप 27-28 अंक ला सकते हैं। जीएस में मैक्सिमम अंक आपको लाने के लिए 30 में 28 अंक लाने के लिए अगर आप मीडियम या 0 लेवल पे हैं तो आपको इसमें काफी समय लगेगा, तब भी आप नहीं ला पाएंगे। लेकिन अगर पेडागॉजी की हम लोग बात करें तो 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने में बहुत आराम से इतना अंक इसमें ला सकते हैं। पढ़ना सबको है, लेकिन फोकस हमको क्या करना है। उसके बाद हिंदी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आप कम समय में, महीने 15 दिन में इसमें भी पढ़ करके आप मैक्सिमम अंक ला सकते हैं। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश को आप 15 दिन, 1 महीने में पढ़ के अधिक अंक नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उसमें कंप्रेहेंशन है, ग्रामर है। ग्रामर और सारे सेंटेंस को पढ़ने के लिए आपको 2-4 महीने का समय चाहिए। अगर आप मीडियम में हैं या फिर ठीक ठाक लेवल पे हैं तब तो आप उसमें अंक अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिलो में हैं, 0 पे हैं, तब उसमें संभव नहीं है। तो आपको इन दोनों विषयों पर खास करके फोकस करना पड़ेगा इस कम समय में। तो इस तरीके से जो इसकी एक रूपरेखा है, इसकी जो तैयारी है, 7 जुलाई को इसकी परीक्षा होनी है। आज 5 अप्रैल को इसकी अंतिम तिथि है। जो लोग नहीं भर पाए हों, जिनकी ना ध्यान हो, या जो लोग आजकल में टाल रहे हैं, तो अगर उनमें कुछ शिथिलता रह गई हो तो वो बिल्कुल भर दें। और जो लोग, जिनको लग रहा है कि हम तो टेट या सीटेट पास होकर के बैठे हैं, उनको भी भर देना चाहिए। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में पेपर करने में और मोबाइल में या रूम में बैठ करके उस सेट को, उस जो है मॉक टेस्ट को करने में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। और जो हमने मुख्य बात बताई कि अधिक से अधिक अंक आपको पाना है। अगर आप 100, 110, 115 पे अटके हैं तो उसको आप और बढ़ाइए। और सुपर टेट जो सेकंड एग्जाम होना है, उसमें उसका एक जो है, उसकी एक प्री परीक्षा हो जाती है यहाँ पर। और खास करके यूपी में भर्ती अभी नहीं आ रही है, लेकिन जो स्थितियां बनेंगी, जैसे अध्यापकों की संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, तो इस साल नहीं तो अगले साल निश्चित तौर पे चुनाव के बाद भर्ती आएगी। अगर यूपी में आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ आपको लग रहा है कि नहीं आएगी, तो बिहार में तो लगातार स्टेप वाइज भर्तियां आ रही हैं। तो वहां आप अपनी तैयारी को करके वहां एक पद आप सुनिश्चित कर सकते हैं। जो यूपी के लोग हैं, जब यहाँ पर भर्ती आ जाती है, यहाँ पर वैकेंसी आ जाती है, तो वहां से आप यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। या उसके अलावा और भी सारे विकल्प हैं। खास करके प्राइमरी में तो केवल अब बीटीसी एलिजिबल है, डीएलएड एलिजिबल है, लेकिन जूनियर में जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो प्रतिभाग करेंगे, और जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो उससे ऊपर भी अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। उनका मन अगर केवल यूपी का है तो उनके लिए टीजीटी और पीजीटी की भर्ती इस समय खुली हुई है। एलटी ग्रेड, जो जीआईसी एलटी ग्रेड की होती है, एलटी ग्रेड की, इसमें जो है लगभग 4 से 5 हजार पद आने वाले हैं। चुनाव के जस्ट बाद इसकी भी परीक्षा हो सकती है, इसका विज्ञापन आ सकता है। परीक्षा होने का आशय है कि विज्ञापन आ गया, तो विज्ञापन अगर आ गया तो उसकी परीक्षा होनी है। और यही मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 इसकी भी परीक्षा चुनाव के बाद हो सकती है। इसका तो आवेदन लिया जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल प्राइमरी में शिक्षक बनने की ताक में रहें,
जिस समय वहां शून्य है, खालीपन है, वैकेंट मामला चल रहा है, तो आप इन अपर एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें और यहां पर अपना एक पद सुनिश्चित करें। तो हम लोग आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, एक रणनीति के साथ, एक अंतिम चेतावनी के साथ कि इसी साल में आपको कहीं ना कहीं एक पद ले लेना है। तो इस स्ट्रेटजी पर इस तरीके से अपने आप को जागरूक करते हुए, अपने आप को एक प्रकार से एनर्जाइज करते हुए आप अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू करें। ये इंतजार ना करें कि अभी परीक्षा में काफी दिन है या अभी विज्ञापन नहीं आया है। विज्ञापन आ जाएगा, फॉर्म लोग भर लेंगे, सिलेक्ट होकर के लोग पदस्थापित हो जाते हैं, लेकिन जो विज्ञापन का इंतजार करते रहते हैं, जो संस्थाओं में, सरकार में कमियां गिनाते रहते हैं, वो वहीं बैठे रह जाते हैं। ये समझ रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा ये बातें किनके लिए हो रही हैं। तो इस तरीके से जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, हम लोगों का खास करके जो हम लोग तैयारी करते हैं, तो हम लोगों का जो प्रयास होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जैसे ये साल है तो साल में अगले साल भर्ती कहीं ना कहीं जरूर आएगी, तो हम लोग उसके सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू करते रहें। विज्ञापन आएगा, भर्तियां हो जाएंगी, जो लोग ताकते रहते हैं वो ताकते ही रह जाते हैं, दूसरे लोग सेलेक्ट होकर के चले जाते हैं। तो अब ज़्यादा बात को हम लोग लंबी ना करते हैं। अब जो भी हमने बताया उसको अगर आपको ठीक लगता है तो उसको आप फॉलो करें, निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता मिलेगी। और यही वो कुछ रास्ते हैं जिससे लोग कम समय में और जल्दी सफलता अर्जित कर लेते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं ऐसे ही कुछ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।